हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो सब शादी करने के बाद 1 साल इंतज़ार करना होगा। इतनी जल्दबाजी भी क्या है? ये क्या है? क्या है ये सब? फोन पे बात कर रही है? फोन तुम्हारे लिए है क्या? कितने सारे पेपर्स रखे हैं, कोई परवाह नहीं? दोबारा ऐसा किया ना, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी। लो, जाओ। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। क्यों? सुबह सुबह फ्रेश दिख रही हो, क्या बात है? आज मेरा बर्थडे है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। नंदिनी, तुम्हारे लिए कुरियर आया है। कौन हो सकता है? भैया आज आने के लिए बोल रहे थे, वो आज नहीं आ रहे हैं क्या? ओह, इसीलिए कुरियर भेजा है। आज मेरा बर्थडे है फिर भी नहीं आए। आने दो, आएंगी तो उन्हें बताऊंगी। ए, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? कौन है तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी, ये कौन है मैं नहीं जानती। इस फोटो में जो लड़का है उसे तो नहीं जानती, पर इस फोटो में जो लड़की है वो तू ही है ना? लेकिन ये कैसे हुआ, मैं सच में नहीं जानती दीदी। ठीक है, अब रोना बंद कर। अगर रोएगी तो सबको शक हो जाएगा। चल हम छत पर जाकर बात करते हैं। नंदिनी, अब आराम से बताओ मुझे, तुम कभी किसी के साथ बाहर दीदी गई? मैं किसी के साथ कभी नहीं गई। अच्छा ठीक है, रो मत। दीदी मेरी माँ की कसम, मैंने ऐसा काम नहीं किया है दीदी। तो फिर ये काम किसने किया होगा? पूरा एड्रेस भी इसमें नहीं लिखा हुआ है। ए, इसमें तो नंबर लिखा है। तुम डरो मत, मैं अभी फोन करती हूँ, पता करती हूँ कि ये किसकी हरकत है। ए बदमाश, कौन है तू? लड़कियों को क्या समझ रखा है? क्या क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। ए प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। तुम्हें क्या चाहिए? क्या पैसे चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। क्या बोल रहा है दीदी? उसने एक एड्रेस बताया है, वहाँ जाकर उसे पैसे देकर एविडेंस उसके पास से लेने के लिए कहा है। अगर पैसे ना देकर पुलिस के पास गए तो उसने कहा कि इंटरनेट पर तस्वीरें डाल दूंगा। दीदी मेरे भैया आ रहे हैं, मैं अपने भैया को बता दूंगी। तू पागल हो गई है? अपने भाई को कैसे बता सकती है? और वैसे भी तुम्हारा भाई क्या कर सकता है बताओ? अगर उसने इस हाल में तुम्हें देख लिया तो उसे कितनी तकलीफ होगी। मेरी बात सुनो, इस प्रॉब्लम को तुम्हें खुद ही सॉल्व करना होगा, समझ रही हो ना? वो पैसे मांग रहे हैं ना, तो पैसे दे देना। पैसे उसके मुंह पर फेंक दे और एविडेंस लेकर आ जा। लेकिन पैसे के लिए? उसकी चिंता तुझे करने की जरूरत नहीं है, वो सब मुझ पर छोड़ दे। देख नंदिनी, यहाँ ऐसा कुछ हुआ है, किसी को मत बताना। अगर किसी को पता चल गया तो सब गलत समझेंगे, ठीक है ना? ठीक है चल। नंदिनी, किसी को बताए बिना वार्डन से परमिशन लेकर हम लोग चुपचाप वहाँ चले जाएंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, समझ गई ना? चल। अब रोना बंद कर, हिम्मत रख। ऑटो चल चल, जीटी रोड चलिए। बस यहीं रुक जाइए। ये लीजिए। मैडम, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट नंदिनी से मिलना है। आप कौन है? मैं उसका भाई हूँ। आप बाहर वेट करिए, मैडम राउंड पे गई हैं। जी। हाँ रुकिए। ये लीजिए। नंदिनी, लगता है यही वो घर है। मुझे डर लग रहा है दीदी। बेकार में क्यों डर रही है? मैं हूँ ना। कृष्णा सर का घर है क्या? हाँ, आप कौन हैं? मैं शेरिन। ओह, आइए, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। दीदी। अरे चुप कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं नंदिनी का भाई हूँ। नंदिनी की फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, वो बोलकर गई है। कौन से हॉस्पिटल में गई है? पता नहीं, लेकिन नंबर है, मैं ट्राई करती हूँ। अरे डर मत नंदिनी। हेलो मैडम, सुना नहीं दे रहा? हेलो। कट गया, सिग्नल नहीं मिल रहा। फोन कट गया।
लगता है हॉस्पिटल के अंदर है, सिग्नल नहीं मिल रहा है। आप जी। वेट कर लीजिए। आज मेरी बहन का बर्थडे है, मैंने सोचा उससे मिल भी लूंगा और उसे ये सब दे दूंगा। हाँ, सुबह सुबह मुझे बताया उसने। वो मेरी माँ जैसी है, उसे जरा भी दर्द हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं बात करके आती हूँ। दीदी रुक ना, मैं बात करके आ रही हूँ। हाँ बोलो। ए, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अरे क्या जल्दी हूँ, आ रहा हूँ ना मैं। पार्टी को पिकअप नहीं करना है क्या? अरे वाह, उसे कैसे लेकर आई हो मुझे ही पता, समझे? ठीक है, उस लड़की को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई ना? भाई प्लान कामयाब हो गया। मेरी बहन को ये मिठाई बहुत पसंद है, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात अरे क्यों मैडम, आप मेरी बहन का कितने अच्छी तरह से ख्याल रख रही हैं। आप नहीं खाएंगी तो कैसे चलेगा, लीजिए ना। नहीं। थैंक्स। आप भी लीजिए मैडम। कोई बात अरे नहीं। कोई बात नहीं, लीजिए ना। थैंक्स। जैसा प्लान किया था तुम लेकर आ गई इसे। वेरी गुड। ये तो फोटो से ज्यादा मस्त दिख रही है। आपके भरोसे में यहाँ आई और आपने मुझे ऐसे धोखा दिया। मैंने धोखा नहीं दिया नंदिनी, मैंने तो प्लान करके एक रास्ता निकाला। औरत के नाम पे तो हे, अकल नहीं है क्या? बच्ची को मार रही हो, लड़की को फ्रेश देने की बात कर रखी है। तुम पॉकेट में मस्ती करना चाहते हो, पैसे निकालो। अरे तुम भरोसा नहीं कर रहे हो, फोकट का खाना मुझे पसंद नहीं है, तुम जानते हो। ये लो। जल्दी आना, अगली पार्टी तैयार बैठी है। मैडम ये मेरी बहन के लिए अच्छा रहेगा ना? ये कलर उस पे बहुत अच्छा लगेगा। अरे चिल्ला क्यों रही है, आजा। अरे आजा। करेक्ट मैडम, मेरी बहन इसमें बहुत कमियां निकालेगी, लेकिन मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं उसकी आदत जानता हूँ। मैडम कितनी देर हो चुकी है, वो अभी तक आई क्यों नहीं? बाहर गई है तो शॉपिंग के लिए चली गई होगी, आप चिंता मत करिए। ये सब मेरी बहन के आने के बाद दे दीजिएगा, मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ, नहीं तो निकल जाऊंगा। ओके। भाई शरण को पैसे दे दो तो वो चली जाए। ये लो, रख लो। थैंक यू सर। राजा राम जी बोलिए। हाँ, एक छोटी सी चिड़िया मिली है, अरे एंजॉय करने का ना। अरे वहाँ आकर बहुत बोर हो गया हूँ। वैसे तुमने कुछ नया सेटअप किया ऐसा सुना है मैंने। सुना है नई गाड़ी खरीदी है, उसमें बिठा कर ले आओ ना चिड़िया को। हे, नई वाली गाड़ी रेडी करो। अभी रेडी करता हूँ। अगर हम तरस खाने लगेंगे तो धंधा कैसे करेंगे? ये तो हमारा बिजनेस है। ए लड़की, रुक जा, रुक जा। नंदनी, पकड़ो उसे। नंदनी, अरे नंदनी रुक जाओ। नंदनी, नंदनी, नंदनी ये क्या हो गया? चलो भागो। ये मेरी बहन है। ये क्या हो गया? नंदनी, ये क्या हो गया? नंदनी, 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 तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, नहीं, नंदनी, नंदनी, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, नंदनी, मैं नहीं बच पाऊंगी भैया। नंदनी, नंदनी तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, नंदनी, नंदनी, नंदनी आँख खोल नंदनी, मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? नंदनी मुझसे बात कर। नंदनी ये क्या हो गया? भगवान, ये सब देखने से पहले मैं क्यों नहीं मर गया? नंदनी
नंदने, नंदने। हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसे सुनकर आपको दर्द हुआ ना? उस अत्याचार को मेरे बेटे ने अपने सामने देखा है, उसे कैसा लगा होगा? तो क्या उसके लिए कानून हाथ में ले लेना चाहिए? तो फिर क्या करना चाहिए बताइए? उसके लिए हम हैं, कोर्ट है। इन सब का क्या फायदा है सर? आप लोगों को सिर्फ सबूत और गवाह चाहिए। बिना सबूत और गवाह के सच भी झूठ में बदल जाता है। सिर्फ गरीब लोगों को कानून की फिक्र है। पुलिस स्टेशन और कोर्ट में जाने से इज्जत गरीबों की जाती है सिर्फ। लेकिन अमीर लोग, वो जब जेल जाते हैं तो उन लोगों को कितनी सुविधा मिलती है और वो आराम से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सर, अमीरों को आसानी से बेल मिल जाती है। एक बार बाहर आ गए तो समझिए केस खत्म। और यही सिलसिला जमाने से चलता आ रहा है। आप चाहे कुछ भी बोलिए, पर उन्हें मारने के लिए आपका बेटा कौन होता है? हमारे साथ बुरा हुआ है। एक भाई को अपनी बहन को जिस हाल में नहीं देखना चाहिए उसी हाल में उसने देखा। जिसने उसके साथ ऐसी हरकत किया उसे जान से मार देगा मेरा बेटा। गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है माँ जी। गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? गुस्सा नहीं करूंगी तो मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। मेरे परिवार की खुशियाँ चली गई है, वापस आ सकती है क्या? अब आप लोगों से बात करने से कोई फायदा नहीं है। उसे अरेस्ट करने के बाद ही आपसे सुनो, मिलूंगा। जिसने भी अपराध किया उन सब लोग को चुन चुन के मारेगा मेरा बेटा। अगर तुमसे हो सके तो उसे पकड़ के दिखाओ। विद्या, ब्यूटी पार्लर में खून होते वक्त तुम वहाँ पर थी और आज वो खूनी तुम्हारी गाड़ी से बचकर निकल गया। तो फिर उसके और मेरे बीच संबंध है, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है सर, मैं कुछ काम से गाड़ी से उतरी थी और उसने जबरदस्ती मुझे गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया। वजह पूछने पर उसने मुझे मारा और मैं बेहोश हो गई थी सर। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं एक अनजान जगह पर हूँ। वो भाग गया था सर। सर प्लीज 1 मिनट। सर, ऐसा लग रहा है वो लड़की जो बोल रही है सही बोल रही है। क्योंकि उस लड़की को गाड़ी के अंदर धक्का देते हुए मैंने खुद देखा था। सर, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। यस। अगर हमें खूनी को पकड़ना है तो हमें छोटे मोटे सुराग पर ध्यान देना चाहिए। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस खून से मेरी बेटी का कोई संबंध है ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ओके, पर इस केस में मुझे छोटे मोटे सवाल करने होंगे। थोड़ा कोऑपरेट ठीक है, कीजिएगा। हम कोऑपरेट करेंगे। थैंक्स। कोई जानबूझकर हमारे आदमियों को मार रहा है। भाई, उसने बहुत ही होशियारी से काम किया है, पर पुलिस उसे ढूंढ रही है भाई। वो पुलिस के हाथ लगे उससे पहले हमारे हाथ लगना चाहिए। पता लगाओ कि वो कौन है। ठीक है भाई। उसने जिन्हें मारा है वो हमारे साथ कई सालों से काम कर रहे थे। अब उसका अगला निशाना कौन हो सकता है? सर, खूनी कौन है हम जानते हैं। क्यों ना उसकी फोटो पब्लिश कर दें? नो, फिलहाल के लिए खूनी के बारे में डिटेल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। कोई तो एक गैंग कॉलेज की लड़कियां और हाउसवाइफ्स, इन सभी को ब्लैकमेल करके उनका इस्तेमाल कर रहा है। उसी तरह हम जिस शिवा को ढूंढ रहे हैं उसका भी उस गैंग से लिंक होगा। उसकी फोटो को अभी पब्लिश किया तो उस नेटवर्क के जरिए उसे तकलीफ पहुंचेगी। और ऊपर से नेटवर्क में कौन कौन शामिल है उसकी डिटेल्स भी हमें पता नहीं चल पाएगी। उन्हें पकड़ने का एक ही रास्ता है, हम जिसे ढूंढ रहे हैं उस शिवा को हमें फॉलो करना होगा। छोड़ दो, जाने दो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। क्या हुआ? भाई, माँ और बेटी दोनों गांव से भागना चाहती थी। एक औरत को मारते शर्म नहीं आती? माँ, तुम तो रिटायर्ड हो गई, लेकिन तुम्हारी ये बेटी बहुत सुंदर है। तुम बहुत अच्छा कमा सकती हो। बहुत बहुत प्यार करती हो। इतने दिनों तक मुझसे छुपा कर रखी। ले जाओ इसे। तू जा, चल निकल। अरे सेठ, बहुत किस्मत वाले हो। फ्रेश पीस मांग रहे थे ना, अंदर है, जाओ जाकर एंजॉय करो। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगी। सुनिए, आप किसी के पास भी भेजेंगे तो मैं जाऊंगी। और मेरी बेटी को कुछ मत करना। मैं अपनी बेटी की सुरक्षा खातिर खुद को कुर्बान कर दूंगी। अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी।
लेकिन इसे छोड़ दीजिए। तेरी जिंदगी खराब है। तू तो इतनी अच्छी जिंदगी जी रही है, खुशी के बदले खुशी, पैसे के बदले पैसे, घूमने के लिए गाड़ी, रहने के लिए बंगला, ये सब कैसे मिला रे? सच्ची, मेरी बेटी की रोने की आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हे भगवान, कृपया करके उसे छोड़ दो। तुझे याद है पहली बार तू भी इसी तरह रो रही थी? अरे अब तू तो राज करने वाली है, इतना कस्टमर है मेरे पास। तू तो 8 कदम आगे चली, तेरी बेटी 16 कदम ऊपर चढ़ेगी, ये कंफर्म है। बच्ची को बेच करके अपनी जेबें भरना चाहते हो? राक्षस हो गए हो। और कितनी लड़कियों को बेचकर उनकी जिंदगी बर्बाद करोगे तुम? खुद पर शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी घटिया जिंदगी जी करके कैसे अपनी बीवी बच्चों को मुंह दिखाते हो? ले जाकर इसे कमरे में बंद कर दो। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। नालायक इंसान। क्या हुआ, इतने में ही तुम लोग लुढ़क गए? अंदर से कुछ आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। दरवाजा खोल। हाँ। दरवाजा तोड़। बाथरूम में देख। ठीक है भाई। हाँ? बाथरूम में कोई नहीं है भाई। क्या कहा? हाँ? पकड़ उसे। अगर किसी को पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बचाइए सर, वो लोग मेरे पीछे पड़े, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे सर, मुझे बचाइए। ये लोग मेरी माँ को बंद करके रखे सर, उन्हें बचाइए सर। अरे रे आइए एसी सर, अब तक आप क्यों नहीं आए, मैं यही सोच रहा था। हाँ, क्या देख रहे हैं सर? यहाँ पहली बार आए हैं ना, इसीलिए आप चारों तरफ नजर घुमा रहे हैं। हाँ? मुझे अरेस्ट करने आए हो? अरेस्ट करके देखो, तब पता चलेगा। ऐसे लोगों को तो जेल के अंदर भूखे मार डालना चाहिए। अरे यार, आजकल जेल में चिकन मटन मिलता है, कैसे कोई भूखा मरेगा? ऐसे मुलजिमों को अगर ठीक से सजा मिलेगी तो ऐसी गलती करने से पहले 50 बार सोचेगा। अरे हम और तुम ऐसे ही बातें करते रहेंगे। टीवी पर उसे देखा ना, वो तो ऐसे हंसते हुए जा रहा था जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा हो। अरे ऐसे लोग खाकी को पहन के उसे बदनाम करते हैं। ये सब हमारे कानून की गलती है। निचले कोर्ट में जो गलत होता है वो ऊपर कोर्ट में सही हो जाता है। हर कोर्ट का एक नया कानून है। क्या बोलूं अब मैं? इन लोगों को अरब देशों की सजा देना ही ठीक रहेगा। इन्हें खुलेआम सजा दी जाएगी तभी इन लोगों को समझ में आएगा। मारो इसे, कोई हक नहीं है। तुम जल्लाद हो, राक्षस है, जूते पहनो, बर्बाद किया है। इसे मार डालो, रोड पे सजा छोड़ना नहीं चाहिए, इसे जान से मार दो, इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए, इसे फांसी दे दो। स्वामी जी, आप किसी बात की चिंता मत करिए, बस आपको बेल मिल जाए। बेल मिल गया, आपका केस खत्म। अरे मैं हूं ना केस देखने के लिए। वो तो मुझे भी पता है। सर आप बताइए इस बारे में। आप मेरी बात सुनो, ऐसी प्लीज। मैंने बोला था ना कि तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। तेरे को पता नहीं, झोपड़पट्टी वालों से लेकर बड़े बड़े बंगले वाले तक मेरे कस्टमर है। तू भी एक दिन आएगा। एसी, तू मेरा कॉलर पकड़कर कोर्ट तक मुझे घसीटते हुए लेकर आया था ना। मैं जब तक अपने घर जाकर कपड़े उतारूंगा तब तक तेरी वर्दी उतर चुकी होगी। तुझे क्या लग रहा है मैं ये सब देखकर डर जाऊंगा? आज जो यहाँ चिल्ला रहे हैं, कल जब बैगन का दाम बढ़ेगा तो वहां जाकर चिल्लाएंगे। उसके बाद ये लोग आकर मैं आपके साथ हूँ स्वामी, आपके साथ हूँ, मेरे कानों में आकर बोलेंगे। विश्वास नहीं हो रहा? इधर देखो, पैसा और सत्ता दोनों मेरे कदमों के नीचे हैं। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मारो इसे, मारो इसे, हमारे हाथ कर दो, छोड़ो से मारे। क्यों? रोको इसे। जाने दीजिए। सब संभालो भाई। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सर आप जाइए, हम संभाल लेंगे सर, जाइए। ऐसी देख लिया ना,
तुम्हारे डिपार्टमेंट की गाड़ी मुझे हिफाजत से ले जा रही है। ये है इस स्वामी का स्टाइल। अरे हमारे हवाले कर दीजिए। हाँ? हे, कौन हो तुम?